हेलो स्टूडेंट, आप सभी का दुनिया के सबसे नंबर 1 चैनल सीटेट एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम ईबीएस का एक कंटेंट लेकर आए हैं जो कि हाथी के बारे में हम पढ़ाए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम जितना भी पॉइंट बोर्ड पर लिखे हैं वो सारा का सारा पॉइंट हाथी के बारे में लिखे हैं और हम उन सब पॉइंट को लिखे हैं जो किसी न किसी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में, दिसंबर का एग्ज़ाम हो या जुलाई का एग्ज़ाम हो, सीटेट का जो साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से एक पॉइंट उठा के आपको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर हम जितना भी पॉइंट लेके इसको हम पढ़ते हैं और सभी को याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाथी के बारे में कंटेंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाथी क्या है? हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। अगर कोई पूछे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा जानवर है, तो क्या बोलना है? हाथी बोल देना है। ठीक है, हाथी कौन सा जानवर है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। नेक्स्ट पॉइंट अब चलते हैं। भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में, याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। हाथी ज़्यादा कहाँ पर खेलना पसंद करते हैं? कीचड़ में, याद रखना है। हाथी सबसे ज़्यादा जो पसंद करता है वह कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इस पॉइंट को याद रखना है। सामान्य हाथी का भोजन 100 केजी पत्तियाँ होता है। एक स्वस्थ हाथी जो होता है वह रोज़ाना 1 कुंटल पत्तियाँ खा लेता है। ठीक है, याद रखना है। एक स्वस्थ हाथी रोज़ाना 1 कुंटल पत्तियाँ खा लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाथी का गर्भधारण समय कितना माह का होता है? 22 माह, याद रखना है। हाथी का गर्भधारण समय कितना होता है? 22 माह का होता है, याद रखना है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी होता है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी होता है, यानी 2 कुंटल। यह स्टार लगा देते हैं इसको। हो सकता है यह क्वेश्चन जुलाई 2026 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसमें यह क्वेश्चन आ सकता है। हाथी के 3 माह के बच्चे का वजन कितना होता है? तो याद रखना है 2 कुंटल, यानी 200 केजी। यह बहुत टाइम से ये तो लाइन नहीं आया है एग्ज़ाम में। हो सकता है 2026 में आ जाए, तो इस पॉइंट को रट लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे बुजुर्ग हाथनी सभी फैसले लेते हैं, यानी समूह में जितना भी हाथी होता है, हाथी हथनी मिला के, तो सबसे बुजुर्ग यानी सबसे उम्र का जो हाथनी होता है वही सभी फैसले लेती है। कहाँ जाना है, क्या खाना है, किस जगह रहना है, किस जगह आराम करना है, तो सारा फैसला किसका काम है लेना? हाथनी का। यानी सबसे उम्र समूह में जो सबसे उम्र का हाथनी जो होगा वही सारा फैसला लेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? औसत आयु 70 साल। हाथी का औसत आयु कितना होता है? 70 साल। हाथी का औसत आयु 70 साल होता है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। समूह में यानी हाथी के समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 12, इसको याद रखना है। हाथी के समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 12, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथी का जो समूह पाया जाता है यानी झुंड होता है, उसमें कुल कितना हाथी हथनी मिला के पाया जाता है? टोटल 10 से 12 ही संख्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाथी का जो नर बच्चा होता है 14 से 15 वर्ष में समूह छोड़ देता है। यानी हाथी का नर बच्चा जब 14 से 15 साल का उम्र का हो जाता है तो वह समूह को छोड़ देता है, यानी वह अकेले चरने लगता है। जंगल में वह अकेले चरने लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। हाथी जो होता है, हाथी क्या करता है? बहुत ही कम आराम करना पसंद करता है, यानी पूरे 24 घंटा में ये सिर्फ 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। हाथी 24 घंटा में सिर्फ 2 से 4 घंटा ही आराम करना पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में, याद रखना। अगर कोई पूछे कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है तो याद रखना थाईलैंड में।
विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका। विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इतना सारा पॉइंट लिखे हैं, तो ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको क्या करना है, पहले कॉपी में 1 बाय 1 पॉइंट करके उतार लेना है आपको, फिर इसको याद कर लेना, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में 1 बाय 1 पॉइंट उतार लेना है और इसको याद कर लेना है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाथी का हम इतना कंटेंट पढ़ा दिए, इससे क्वेश्चन बाहर आना ही नहीं आना है, ठीक है। तो इतना था हाथी के बारे में जिक्र था। वैसे इसके बारे में और 10 पॉइंट हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जो एग्ज़ाम में आए ही नहीं। हम वही सब पॉइंट को लिखे हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट किया है और यही सब ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कितना पॉइंट है टोटल, हम 11 पॉइंट लिखे हैं और 2 तो यहाँ पर लिखे हैं, यानी 13 पॉइंट है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। इतना पॉइंट है, आपको अच्छा से याद कर लेना है। और जुलाई 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा उसको कड़ी मेहनत करना है, 120 प्लस मार्क उठाना है और कंटिन्यू आपको डेली पढ़ना होगा उसके लिए। तो इसी तरह हम डेली 1 बाय 1 कंटेंट लाते रहेंगे। इसका आप सभी को वीडियो पर बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ बता देता हूँ, इससे पहले हम स्लॉथ के बारे में पढ़ा दिए, स्लॉथ के बारे में हम चैनल पे पढ़ा दिए, तो उसको पढ़ लेना, ठीक। वहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से स्लॉथ के बारे में पढ़ाए हैं। जितना भी पॉइंट हम पढ़ाए हैं वह सारा पॉइंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो स्लॉथ पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम हाथी पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट हम किसके पास आएंगे? बाघ, शेर और बाघ पे हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है सीटेट एकेडमी, याद रखना है, सीटेट एकेडमी, सीटेट एकेडमी। क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है सीटेट एकेडमी, याद रखना है। अगर इसको सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छा तरीके से कंटेंट बार बार लाते रहें आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, तब तक के लिए जय हिंद।